Third category of stoichiometric defect is Frenkel defect. We have to study Frenkel defect. Let us draw here a solid, ionic solid. कौन सा solid? Ionic solid. It is a special point to mention here that we have studied till now vacancy defect and interstitial defect. Ionic solids में हमें पता है कि वहां दो टाइप के आयंस होते हैं. पॉजिटिव आयंस मान लो हम क्या लेते हैं A पार्टिकल्स, और नेगेटिव आयंस मान लो हम कहते हैं B पार्टिकल्स. तो आयनिक सॉलिड में एक हो गया A, फिर हो गया B, फिर हो गया A, फिर हो गया B, A, B, इस टाइप से आयंस होंगे. पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, सो ऑन, है ना. सो दैट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड विल बी फॉर्म. अब हम इस डिफेक्ट की बात करते हैं. फ्रेंकल डिफेक्ट में तो क्या होगा कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से तो मिसिंग है, इफ इट इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट. नॉर्मल साइट क्या होनी चाहिए थी उसकी? लैटिस साइट होनी चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मान लेते हैं कि ये जो ए पार्टिकल है ये अपनी जगह में प्रेजेंट ही नहीं है, खाली है ये जगह, और इसकी जगह ए पार्टिकल प्रेजेंट है इधर कहीं इंटरस्टिशियल साइट में. तो इस डिफेक्ट का नाम हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट. डेफिनेशन लिखें तो that defect in which an ion is missing from its lattice site. कहां से मिसिंग है? अपनी लैटिस साइट से मिसिंग है. एंड occupying an interstitial site. पार्टिकल अपनी लैटिस साइट से मिसिंग है और प्रेजेंट कहाँ है? इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है. तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट. ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट. और फ्रेंकल डिफेक्ट में अगर हम डेंसिटी देखें तो देयर इज, इट हैज नो चेंज इन डेंसिटी. इसमें डेंसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा. क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि पार्टिकल पहले भी उतने ही थे, अब भी उतने ही है, तो ना मास चेंज हुआ और ना ही वॉल्यूम चेंज हुआ. तो ये हो गया बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट. एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ करते रहना है. ठीक है, एग्जाम्पल जो है आपका वैकेंसी डिफेक्ट में एग्जाम्पल तो कोई भी आपके कोवेलेंट सॉलिड्स हो गए, जैसे डायमंड हम कर सकते हैं, ग्रेफाइट हम कर सकते हैं, जिसमें कोई डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स तो है ही नहीं, तो उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं था. फ्रेंकल डिफेक्ट में हमें ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल बेटा याद रखना है. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr. ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के? जिंक सल्फाइड, AgCl, AgI. This type of defect generally comes when the cation is smaller than an ion. आयनिक कंपाउंड है ना ये, तो एक पॉजिटिव आयन भी है इसमें, नेगेटिव आयन भी है. पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैटायन. तो कैटायन जो है वो उसका साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, ताकि वो इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्युपाई कर सके. ऐसे तो हम यहाँ तो थोड़ा आपकी सिंपलिसिटी के लिए ये पार्टिकल को दूर दूर दिखा दिए, है ना. ऐसे तो आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे होंगे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, है ना, और हर एक पार्टिकल स्फेरिकल. तो जितना बड़ा पार्टिकल है बच्चों, गैप कभी उतना बड़ा नहीं होता है.
आप कोई भी 2 3 4 5 6 बॉल्स अगर आप क्लोज में रखेंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि पार्टिकल जब भी जितना भी बड़ा होगा ना, उनको जब हम क्लोजली पैक करेंगे तो उनके बीच का एम्प्टी स्पेस जो है वो उतना बड़ा नहीं होगा, उससे तो हमेशा छोटा ही होगा। अब छोटा स्पेस है, इंटरस्टिशियल साइड छोटा है, तो उसमें कोई ऐसा ही पार्टिकल तो आ सकता है ना जो जिसका साइज छोटा हो, तो इसका मतलब कैटायन क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तभी ये डिफेक्ट पॉसिबल है, फ्रेंकेल डिफेक्ट। अदरवाइज फ्रेंकेल डिफेक्ट उस सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं है जहां इन पार्टिकल में साइज में डिफरेंस नहीं होगा। अगर कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट होगा, कैटायन छोटा है एनायन बड़ा है, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि कैटायन इज ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। बट अगर कैटायन और एनायन दोनों का ही साइज सिमिलर है तो हम समझ सकते हैं कि वहां तो फिर ये पार्टिकल बीच में ऑक्युपाई करेगा ही नहीं। उसमें फिर हमारी आगे फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है बच्चों स्कॉटकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, स्कॉटकी डिफेक्ट। व्हेन वी स्टडी स्कॉटकी डिफेक्ट लेट अस ड्रा द डायग्राम, है कि ये हमारी हो गई लेटिसाइड्स। और स्कॉटकी डिफेक्ट भी क्या है, आयनिक सॉलिड के ही केस में आएगा। कौन से सॉलिड के केस में आएगा, आयनिक सॉलिड वेयर आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर उसमें आयंस नहीं है तो ना फ्रेंकल डिफेक्ट होगा ना स्कॉटकी डिफेक्ट होगा। आयंस नहीं है तब तो या तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा या तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। अब स्कॉटकी डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम पोजीशंस देख लेते हैं बच्चों कि ये एक पूरा सॉलिड हमने बना लिया, ये बना दिए लैटिसाइट के 4 पोजीशन, ये रही 4 ये रही, टोटल मिला के हमने 8 लैटिसाइट इसमें बना दी कि पार्टिकल इन 8 लैटिसाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। और वो पार्टिकल होने क्या चाहिए, आयंस होने चाहिए। ठीक है, और आयंस जो है कौन से होंगे, कैटायंस भी होंगे उसमें, एनायंस भी होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो NaCl, Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। आपने स्ट्रक्चर कई बार किया भी होगा। ये मान लो है Na पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ होना चाहिए Na पॉजिटिव। पर अगर वो यहाँ से गायब है और यहाँ से एक Cl नेगेटिव भी गायब है, वो चले गए कहीं बाहर, मिसिंग फ्रॉम द होल लैटिस। पूरे लैटिस में से एक Na भी गायब है और एक Cl भी गायब है, मतलब एक कैटायन और एक एनायन, दोनों चीजें अगर इक्वल इक्वल गायब हैं तब तो हम समझ सकते हैं कि इसमें इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। दैट डिफेक्ट in which the ions are missing from the lattice, so that electrical neutrality is maintained। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब भी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है टोटल उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज अब भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गिनो तो अगर हमारे यहाँ इस सॉलिड में कोई डिफेक्ट मान लो नहीं होता तो यहाँ सोडियम पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव। तो ये तो नॉर्मल पोजीशन थी, मतलब हम गिन सकते हैं 2 और 2 4, 4 सोडियम होने चाहिए थे इसके अंदर, 4 क्लोराइड होने चाहिए थे इसके अंदर। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्लोराइड होना चाहिए था जो कि गायब है, यहाँ सोडियम आयन होना चाहिए था जो कि गायब है, पूरे लैटिस से ही बाहर है, गायब बिल्कुल, है ना। तो अब टोटल मिला करके अगर हम इसमें देखें तो 1 2 और 3, 3 सोडियम है और 3 ही क्लोराइड है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब भी उतनी है,
3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, टोटल चार्ज 0 अब भी है, इलेक्ट्रिकली अब भी ये न्यूट्रल है ना। तो इस डिफेक्ट को हम कहेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। बात समझ में आई बच्चों? आयनिक डिफेक्ट में एक से ज्यादा आयन जो है वो मिसिंग होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जरूर मेंटेन होगी। मतलब टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव पहले भी इक्वल था, पहले 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव थे, अब क्या हुआ 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो टोटल मिलाकर के चार्ज तो अब भी न्यूट्रल है ना। पर इसमें से क्या हो गया, कुछ आयन्स तो हो गए मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, तो इस डिफेक्ट को हम कहेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। और इसके हिसाब से अगर हम अब इसमें डेंसिटी देखें तो टोटल मिलाकर के पहले 4 पार्टिकल इधर थे 4 पार्टिकल इधर थे, 8 पार्टिकल थे। अब जब ये डिफेक्ट हो गया तो यहाँ से 2 पार्टिकल तो कम हो गए, 6 पार्टिकल कम रह गए। अब 6 पार्टिकल रह गए तो उनका मास जो है कम हो गया, इसका मतलब साइज तो सॉलिड का अब भी उतना ही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट डिक्रीजेस द डेंसिटी, इट डिक्रीजेस द डेंसिटी। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि यहां किसी पार्टिकल ने इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं जाना है, जैसे फ्रेंकल में जा रहा था। फ्रेंकल में क्या हो रहा था कि पार्टिकल अपनी लैटिस साइट से मिसिंग था, इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट था, और हमें पता है इंटरस्टिशियल साइट का तो साइज बहुत छोटा होता है, तो वहां तो वही पार्टिकल जा सकता है जिसका साइज छोटा हो। अब यहाँ किसी पार्टिकल ने इंटरस्टिशियल साइट में तो जाना नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ साइज अगर छोटा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, तब भी ये डिफेक्ट तो पॉसिबल है। मतलब ये डिफेक्ट पॉसिबल है इफ द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कंपेरेबल। अगर कैटायंस और एनायंस के साइज कंपेरेबल हैं तब भी ये डिफेक्ट तो पॉसिबल है, ये डिफेक्ट तो फिर भी हो ही जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेंकल एंड, हाँ जी बेटा जी, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल और स्कॉटकी में भूल गए। स्कॉटकी डिफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सबसे कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए ये 4 एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख लिया, याद भी रखना है। अच्छा एक चीज और, सिल्वर ब्रोमाइड अगर आप देखें तो वो दोनों के एग्जांपल में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिल्वर ब्रोमाइड कम्स इन द स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज इन द फ्रेंकल डिफेक्ट। ये एग्जांपल अगर आप एक याद करेंगे दोनों में काम आ जाएगी। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है कि बाहर से कोई इम्प्योरिटी अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इम्प्योरिटी कैसे ऐड करेंगे उसके लिए सिंपली हम समझते हैं एक एग्जांपल से। और एग्जांपल अपने पास ये है एक लैटिस सोडियम क्लोराइड का। इसमें क्या है, ये सब हमने दिखा दिए लैटिस साइड। एयर सोडियम आयन इज प्रेजेंट, सोडियम पे चार्ज क्या है Na पॉजिटिव। क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट, सोडियम आयन क्लोराइड आयन सोडियम आयन क्लोराइड आयन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन इधर लिख लेते हैं Na पॉजिटिव, क्लोराइड आयन लिख लेते हैं Cl नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ क्या करें कि सोडियम क्लोराइड की बजाय इसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की जगह कौन सी इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब अगर आप इसमें देखें, थोड़ी देर पहले ही हमने स्टडी करा था कि डिफेक्ट चाहे कोई भी हो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो 100% मेंटेन जरूर रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब कि उसमें टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली उसमें उतना नेगेटिव चार्ज तो जरूर होगा।
अब अगर आप इसमें देखें तो सोडियम क्लोराइड में Na पे एक पॉजिटिव था, क्लोराइड पे एक पॉजिटिव था। Whereas if we see strontium chloride, we know that one ion of strontium contains two positive charge and one ion of chloride contains only one negative charge। तो एक स्ट्रोंशियम हमेशा कितने क्लोराइड से अटैच होगा? दो क्लोराइड से अटैच होगा। ठीक है, एक स्ट्रोंशियम पे दो पॉजिटिव है और दो क्लोराइड है, तो दोनों पे एक एक नेगेटिव होगा, तब जाके ये टोटल मिला करके बनेगा बैलेंस। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड की जगह, सोडियम क्लोराइड यहां से हटा के उनकी जगह अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड इसमें ऐड करना चाहें तो एक स्ट्रोंशियम पे क्योंकि दो पॉजिटिव है तो हम समझ सकते हैं कि एक स्ट्रोंशियम एक्चुअल में दो सोडियम के चार्ज के इक्वल है। अकेला स्ट्रोंशियम दो सोडियम के चार्ज के इक्वल है। मतलब अगर हमें इस सॉलिड में एक स्ट्रोंशियम ऐड करना है तो यहां से हमें डेफिनेटली दो सोडियम रिप्लेस करने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आई ना बेटा? एक स्ट्रोंशियम में दो पॉजिटिव है ना, तो दो पॉजिटिव ही रिप्लेस करेगा। अब एक सोडियम पे तो एक ही पॉजिटिव था, तो अगर हमें एक स्ट्रोंशियम इसमें डालना है तो इसमें से हमें टोटल मिला करके दो सोडियम निकालने पड़ेंगे। वन स्ट्रोंशियम विल रिप्लेस टू सोडियम। अब दो सोडियम रिप्लेस हो गए, मान लो यहां से एक सोडियम रिप्लेस हो गया और यहां से एक सोडियम रिप्लेस हो गया। ठीक है, यहां से भी गया सोडियम, यहां से भी गया सोडियम, आए कितने स्ट्रोंशियम इसकी इनकी जगह? दो सोडियम तो निकले पर स्ट्रोंशियम तो एक ही आया, है ना। अब चलो यहां एक सोडियम की जगह आ गया स्ट्रोंशियम, तो इसका मतलब यहां क्या है? यहां तो खाली रहेगी जगह, यहां से भी सोडियम निकला था, यहां से भी सोडियम निकला था। अब स्ट्रोंशियम तो एक ही आया, अब या तो वो यहां आएगा या तो यहां आएगा। अब अगर यहां आ गया स्ट्रोंशियम तो इसका मतलब यहां तो खाली रहेगी ना स्पेस, तो ये एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। किसकी वजह से? व्हेन वी हैव रिप्लेस्ड वन स्ट्रोंशियम विद टू सोडियम आयंस। अगर आपको इंप्योरिटी डिफेक्ट समझ में आया है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा जी। मुझे ये बताइए कि अगर हम इस पूरे सॉलिड में, यहाँ तो जैसे मैंने छोटा सा ये दिखा दिया कि इसमें चार इधर हैं और चार इधर आयन है, इसकी बजाय मान लो ज्यादा बड़ा हम सॉलिड लेते कि 50, 100, 1000 आयन का पूरा एक बड़ा लैटिस अगर हम ले लेंगे तो उस 1000 लैटिस में अगर हम ऐड करना चाहें 4 यूनिट स्ट्रोंशियम क्लोराइड, क्या ऐड करना चाहें? 4 यूनिट्स ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो अब आप मुझे ये बताइए व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएटेड। कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी 4 स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करने से? जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, कितना अच्छा आंसर दिया इसने। यहां से हमने देखा ही था कि एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड जब हम ऐड कर रहे हैं, अकेला स्ट्रोंशियम दो सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, दो क्लोराइड को ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो दो क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया तो उससे तो कोई चेंज आया ही नहीं। एक स्ट्रोंशियम जो दो सोडियम को रिप्लेस करेगा, मतलब इस यूनिट सेल में से, इस लैटिस में से सोडियम तो दो जगह से गया, स्ट्रोंशियम एक जगह आया, तो एक जगह वैकेंसी हुआ ना, मतलब एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करने से एक जगह वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो इसी हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे 4 स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करें तो 4 वैकेंसी क्रिएट होगी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई?